हेलो वेलकम फ्रेंड्स ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक कमेंट जो कि है सुशांत कुमार का, जिसमें इन्होंने पूछा है वैल्यू, मोमेंटम, क्वांट, एल्गो, ट्रेडिंग, स्विंग, ब्रेकआउट, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी ऐसे कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो उसे हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। देन विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। फर्स्ट है वैल्यू। वैल्यू क्या है? अगर हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक की वैल्यू मेज़र करते हैं तो उसे कैसे मेज़र करते हैं? हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर वह स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे अवेलेबल होता है तो हम उसे खरीदते हैं। तो कोई भी स्टॉक जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल जाए तो वह एक वैल्यू स्टॉक होता है और वह प्राइस उस स्टॉक की वैल्यू होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जब हम किसी स्टॉक की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमको एक फेयर प्राइस पता चलती है उस स्टॉक स्पेसिफिक की, और यही प्राइस उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम किसी स्टॉक के प्राइस में जो चेंजिंग की स्पीड है वही उस स्टॉक की मोमेंटम होती है। और मोमेंटम से पता क्या चलता है? मोमेंटम हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताती है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितना है, कितनी तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती हुई जा रही है। अगर एग्जांपल के लिए आप अडानी ग्रीन को देखें तो यह एक मोमेंटम स्टॉक है जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है और यह तेजी से ऊपर की ओर मूव करता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वांट। क्वांट के फादर रॉबर्ट मेर्टन को कहा जाता है और इसे क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं क्योंकि इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और इन्हें प्रोफेशनल्स खुद अपने नीड के लिए बनाते हैं। क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी इन्वेस्टिंग की टाइमिंग को एक्सप्लोर करती है। इससे पता चलता है कि यह टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं है। नेक्स्ट है एल्गो। एल्गो क्या है? एल्गो ट्रेडिंग और रोबो ट्रेडिंग दोनों सेम चीज़ें होती हैं। एल्गो ट्रेडिंग में हम जो भी प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चाहे वह चार्ट पे करते हों, चाहे उसे और अलग तरह से यूज करते हों, उन चीज़ों को एक एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उस एल्गोरिदम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से एक सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिससे हमारे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी को वह पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अप्लाई करके खुद ही स्टॉक को बाय करता है और उसको सेल कर देता है। अगर आप किसी स्टॉक को 100 रुपये में खरीदते हैं और 90 रुपये उसके स्टॉप लॉस और 110 रुपये उसका टारगेट रखते हैं, जैसे ही प्राइस 90 पे आती है आपका स्टॉक सेल हो जाता है, जैसे ही प्राइस 110 पे जाती है वहाँ भी आपका स्टॉक सेल हो जाता है। तो इसके लिए आपको बार बार ट्रेड के लिए प्राइस नहीं डालनी होती है, ना ही अपने ट्रेड को बार बार लगाना होता है। आप एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर खुद ही काम करने लगता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं और सेल करते हैं तो इसको ही ट्रेडिंग कहा जाता है। लेकिन ट्रेडिंग हम शॉर्ट पीरियड में करते हैं और ट्रेडिंग में जो पैसा होता है वन पॉकेट टू अनदर मूव करता है। पर इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा और भी पैसे खुद बनाता है, क्योंकि आपने उस पैसे को जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने उस पैसे को अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए यूज किया है और उससे रेवेन्यू जनरेट करके उसका रिटर्न आपको दिया है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे ने और पैसा बनाया है, जबकि ट्रेडिंग में आपने अपने पैसे को एक जेब से दूसरे जेब में ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट है स्विंग। स्विंग क्या है? स्विंग इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी स्टॉक को आज बाय करते हैं तो उसको 2 दिन, 3 दिन,
या 1 महीने जब तक आपको स्टॉक में मोमेंटम दिखता है तब तक आप स्टॉक को होल्ड करते हैं। और उसके बाद जब आपको लगता है कि अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, तो आप वहाँ पर स्टॉक को सेल करके बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या है? जब किसी स्टॉक की प्राइस उसके सपोर्ट और उसके रेजिस्टेंस के बीच में घूमती रहती है, चाहे वह शॉर्ट पीरियड के लिए चाहे वह लॉन्ग पीरियड के लिए, और फिर अचानक एक दिन उस स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ता है और उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ती है और प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ती हुई काफ़ी ऊपर निकल जाती है और फिर स्टॉक अपने ऊपर वाले प्राइस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो यही होता है ब्रेकआउट। ऐसे ही सेम चीज़ होती है ब्रेकडाउन, जहाँ पर प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़ता है और नीचे चला जाता है। यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन ब्रेकआउट में वॉल्यूम बायर्स की वजह से बढ़ता है, जबकि ब्रेकडाउन में वॉल्यूम सेलर्स की वजह से बढ़ता है। नेक्स्ट है इंट्राडे। इंट्राडे में आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं और उसको उसी दिन सेल कर देते हैं। वहाँ पर चाहे आपका प्रॉफिट हुआ हो या आपका लॉस, लेकिन आपको उस स्टॉक को उसी दिन सेल करना होता है और पोजीशन क्लोज करनी होती है। यह इंट्राडे होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। इनको एक छोटे से वीडियो में नहीं समझा जा सकता है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही बनता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। वहाँ पर जाकर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बेहतरीन नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि वह चैनल हमने स्पेशल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए ही बनाए हैं। यह चैनल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में आपके नज़रियों को बिल्कुल एक्सप्लोर कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।